हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। सॉरी फॉर रिकॉर्डिंग की जो चीज़ मुझे सैटरडे करने चाहिए था, आज मैं संडे के दिन कर रहा हूँ ड्यू टू द एक्चुअल मेरा कुछ पर्सनल वर्क था, तो जिस वजह से मैं कर नहीं पाया। ठीक है, सो आई होप आप एडजस्ट हो सकेंगे। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने हर हफ्ता हर वीकली वीडियो में लेके आता हूँ, तो इस बार भी लेके आया हूँ। सो आई होप दिस वीकली वीडियो विल गेट ए सम काइंड ऑफ मतलब आपको कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है, या यू विल गेट ए सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बेनिफिट, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो, राइट। अगर इतना ही मिल रहा है तो जैसे कि किसको अगर लर्निंग भी मिल रहा है, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, कुछ तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सो दैट मतलब मेरा एक्सपीरियंस यूज़ करके अगर कुछ मिल रहा है तो आई एम हैप्पी। हैप्पी हैप्पी मीन्स बहुत बहुत खुश हूँ। ओके, लेट्स सी। शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। ओके, सो वी गॉट ए वेरी गुड वीकली कैंडल और वेरी गुड वीक। ओके, जैसे मैंने पिछला वीडियो में मैंने पिछला हफ्ता मैंने क्या कहा था, एक बार विल डिस्कस ऑन दैट, देन विल थिंक कि आगे की ट्रेंड क्या होनी है क्या नहीं है, सो दैट यू विल गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई लोग नया है सो दे विल गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई पुराना है तो सिस्टम जो है, जो करने की, जो ट्रेड करने की तरीका, तो आप सबको भी पता हो चल पाएगा, राइट। ओके, सो जस्ट अ पॉइंट, जस्ट ओके। सो मैंने क्या कहा था कि वी गॉट ए बुलिश कैंडल इन वीकली चार्ट एज वेल एज बुलिश कैंडल इन डेली चार्ट, बट did not get a bullish candle in monthly chart. So that means कि in coming weeks or coming days will have a kind of consolidation। मतलब अगर नीचे आता है, लेट से मैंने ये कहा था कि ये गैप रेजिस्टेंस का काम करेगा, और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये चीज़ काम करेगा। मैं ये आपके सामने फ्यूचर चार्ट लेके आया हूँ, तो सो दैट ये सारे चीज़ मार्क नहीं हुआ है, बट आप अगर मेरा कैश में जाओगे, कैश में, तो ये सारे चीज़ है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं। बात वो है कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात मुझे करना है, तो इसलिए मैंने आपको फ्यूचर की लेके आया हूँ। ठीक है, आप लेट्स सी शुरू कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि वी हैव ए रेंज 16,700 to 17,400 500 we have range. If Nifty comes down below 16,800 और near 16,700, so हमें वहाँ पे परचेज करना चाहिए, बिकॉज वी हैव ए बुलिश वीकली कैंडल, राइट। सो निफ्टी वहाँ नहीं आया। वी गॉट ए selling signal on 3 October, right? You got a selling signal but did not touch this level 16,700 or 800 level. सो मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और एक रेंज में चलनी चाहिए, क्योंकि मंथली कैंडल सेइंग वी हैव मतलब विल हैव अगेन सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल। सो हायर लेवल मीन्स नियर द रेजिस्टेंस लाइन। सो रेजिस्टेंस लाइन you can include or that your gap down area or resistance area, this area. सो अगर आपको अगर किनको अगर प्रूफ चाहिए या कोई चीज़ याद नहीं है, तो पिछला वीडियो जाके देखिए, क्लियर मेंशन है 17,400 to 500 वी हैव ए सप्लाई जोन, बिकॉज मेनी टाइम्स कि यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करने की बात चल रहा था, बट आफ्टर फेल डाउन। देखिए यहाँ पे, देखिए इतनी बड़ी कैंडल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आया तभी ये बड़ी कैंडल आया। ठीक है, सो इट्स नॉट इजी टू क्रॉस लाइक ए हायर हाई कैंडल, इट्स नॉट इजी वे। ओके, and your trend line is not showing trend, price action not showing any kind of bullish structure. So that's why I'm saying कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जरूर है। ठीक है, देखिए अगेन वी गॉट अ सेलिंग प्रेशर इन नियर 17,400 as SGX Nifty is showing we have a 250 point down. So आपको मिल गया, तो आपको बाई करने के लिए मौका नहीं मिला, तो बट आपको सेल करने के लिए तो मौका तो मिला। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट मैंने आपको कहा था, तो ये चीज़ क्लियरली मैंने आपको समझा दिया था विथ चार्ट पैटर्न। अब क्या करना है, अब विल डिस्कस ऑन दैट, बिकॉज डे टू डे बेसिस या वीक टू वीक बेसिस यूएस मार्केट इज गोइंग टू वेरी इन कॉम्प्लिकेटेड वे, मतलब कॉम्प्लेक्स जोन में जा रहा है, सो दैट एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि अब ये मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। हियर फ्रॉम हियर विल सी ए काइंड ऑफ 2001 कनेक्शन, 2008 काइंड ऑफ करेक्शन विल सी। मोस्ट ऑफ द ट्विटर एनालिस्ट आर सेइंग, फॉरेन ट्विटर एनालिस्ट बहुत ही डीप करेक्शन में जा सकता है, एंड इंडिया विल फॉलो दैट पाथ ऑफ यूएस मार्केट। सो बट मेरा ये कहना है, this is not the right time to think about selling your stock in uh, uh, from your what do you say, longer term position. You can sell your stock for trading purpose but not longer term stock, I'm not talking about, ठीक है। तो जितने लोग लॉन्गर टर्म के लिए रखें स्टॉक, इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, बिल्कुल सेल मत कीजिए, ठीक है। ये मेरा कंट्रा व्यू है और ये 2 हफ्ते से मैं बना के बैठा हूँ। फॉर ट्रेडिंग पर्पस वी मे सी सम काइंड ऑफ करेक्शन, वी मे सी सम काइंड ऑफ अप डाउन, बट फॉर इन्वेस्टमेंट दिस इज द वेरी गुड लेवल टू बाय and sit tight. Simple. Buy and hold, sit tight without any thinking. Invest in good quality stock. If you don't have any kind of confidence, okay, to invest in the small cap or mid cap stock, so simply you can invest in good quality market cap stock, higher market cap stock or leaders type stock you can invest, like HUL, Reliance, Infosys, TCS, Fidelity, मतलब ये सब जितने भी हैं ये सब हाई क्वालिटी स्टॉक है। जैसे आपको पता है ये कभी डूबने वाले नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचिए, बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल पीछे मत जाइए और बने रहिए। अगर आपके पास है तो बने रहिए, नहीं है अगर पैसा है तो फ्रेश 50-50% करके बाई करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने पहला सेंटेंस था, पहले 2 हफ्ते पहले भी था, आज भी है, मैं कभी अपना सेंटेंस को चेंज नहीं करता। अगर मेजर चेंज जब तक नहीं होता तो मैं कभी भी चेंज नहीं करता। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस और सेंटिमेंट, सो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग इज नॉट ए डिफरेंट थिंग दैन द इन्वेस्टमेंट। सी एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि नहीं यार मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इफ यू डोंट, अगर आपको जान ही नहीं पाओगे व्हाट इज द बटम, व्हाट इज द टॉप, सो यू कैन नॉट, मतलब यू कैन नॉट सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके, सो इन्वेस्टमेंट से ही ट्रेडिंग आता है, ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, ये रियलिटी है। क्यों? टर्निंग पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट में ही ट्रेडिंग में भी हमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है। सो टर्निंग पॉइंट में भी टॉप विल सी, टर्निंग पॉइंट में भी बॉटम पे भी बन सकता है। सो दिस थिंग्स विल यू शुड नो। ओके, सो लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे okay, so your short term moving average showing some kind of bearish signal, but still 200 moving average जो है, price is trading up 200 moving average, which is a very good thing. And but one thing I, मतलब कुछ देखिए, बहुत प्राइस जो होता है ना वो हमारे हिसाब से नहीं जाता। एक्चुअल बिफोर आई वॉज थिंकिंग कि प्राइस शुड लाइक दिस, इन दिस वे, मतलब 1 2 3 4 5 in this way, we'll see a 5-wave correction, but now it's showing like this. Okay, so this is the 5-wave correction or not, we'll see later. Okay, so I had, from here we have to see, if price touch this level 16,764, okay,
then more consolidation will see in coming days. नंबर वन, मोर कंसोलिडेशन विल सी. अगर प्राइस इसके नीचे जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है या यहाँ तक जा रहा है, तो मोर कंसोलिडेशन विल सी इन कमिंग डेज. मोर कंसोलिडेशन 15 to even 1 month we may think. ओके, अगर प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है और ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर ऐसा हुआ तो पर समझ जाओ जो ब्रेकआउट यहीं पे आएगा ये कंसोलिडेशन के बाद, चाहे वो ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाए, चाहे वो फ्लैग पैटर्न बनाए, पता नहीं, जो ब्रेकआउट आएगा वो प्रीवियस हाई को आराम से ब्रेक करके चला जाएगा फॉर द टारगेट ऑफ 19,000. तो अभी हमें क्या देखना है कि ये पिछला लो को ब्रेक कर रहा है या नहीं. नंबर वन. नंबर टू, so what kind of structure or what kind of pattern is trying to make? Simple. और कुछ नहीं करना है यहाँ पे. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे आप सेल कर दो, यहाँ पे बाई कर दो, आई एम नॉट सेइंग, बट यस, if price is trading near 16,600 700 level, so you may think some kind of accumulation in Nifty Bs, Nifty in good quality stocks without worry. Okay, so in conclusion, when we'll start, मतलब आप अगर जब यूएस मार्केट देखोगे, so we'll get a conclusion कि मुझे क्या करना है क्या नहीं. तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि कैसे नहीं हो सकता कि प्राइस स्ट्रक्चर जब कह रहा है, अगर प्राइस स्ट्रक्चर इस लो को ब्रेक करता है, सो इट्स ए सिंपल लो स्ट्रक्चर, सो प्राइस शुड टच एटलीस्ट दिस लेवल. तो आप क्यों कह रहे हो कि यहाँ पे बाई करना चाहिए? ऐसा क्या आपके पास फंडा है? एकदम सर आप करेक्ट हो अगर आपके दिमाग में ये आ रही है. जिनको प्राइस एक्शन पता है, अगर आ रही है, बहुत सही हो. अगर आप ये भी कह सकते हो कि क्रूड इज मूविंग हायर हाई, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि क्रूड लेवल नहीं है, प्राइस इज शोइंग सम काइंड ऑफ बुलिश स्ट्रक्चर. वो एक महीने के बाद ही क्रूड भागा है और यूएस चाइना शोइंग सम काइंड ऑफ वीकनेस मतलब 82 के आसपास आ चुकी है. तो ये तो निफ्टी के लिए घाटा है. हाँ जरूर. फिर आप क्यों कह रहे हो कि 16,600 700 इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय सम स्टॉक और निफ्टी बीच? इसलिए वी हैव टू को रिलेट विद द इंटरनेशनल चार्ट. मतलब हमें यूएस मार्केट को देख के बता रहा हूँ. अगर मैं यूएस मार्केट को देख रहा हूँ, सो आई एम वहाँ पे मुझे ज़्यादा सेलिंग की नज़र नहीं आ रहा है, सो दैट कि मुझे इस लेवल पे निफ्टी में बाइंग आनी चाहिए. ठीक है. अगर यूएस मार्केट में बॉटम बनने जा रहा है विद इन 1 to 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर, तो फिर बढ़िया रैली मिलेगी, तो इसका मतलब हमारी निफ्टी में भी मिलेगी. तो इस कारण के वजह से जब यूएस मार्केट में आऊँगा तो पता लग जाएगा आपको. तो इस कारण के वजह से मैं ज़्यादा लो में बैठा नहीं हूँ यूएस निफ्टी की चार्ट में. नंबर वन. नंबर टू, पैटर्न के इंतजार है. जब पैटर्न मेरा बोलेगा कि हाँ भाई मैं एक बुलिश चार्ट पैटर्न बना दिया हूँ, लाइक ए ट्रायंगल्स, लाइक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, लेट्स सी ट्रायंगल पैटर्न या पेन एंड पैटर्न, देखते हैं जो भी बुलिश पैटर्न होती है. तो अगर वो बनने के बाद ही कंफर्मेशन आएगी, हाँ वी गॉट ए कंफर्मेशन, now you may think to buy some stocks or some futures in Nifty, whatever you can think. Okay, so this is not the right time to think fresh buying. हाँ you मतलब आप accumulation कर सकते हो. ठीक है, slowly accumulation you can start. This is the good way. Okay, ये जो मैंने आपको कहा, ये क्या मैंने कहा, ये प्राइस एक्शन की बात कह दिया. ठीक है. अगर आप मंथली चार्ट जैसे है, वो सिंपल क्या कह रहा है आपको? सेलिंग कह रहा है. वीकली चार्ट अभी क्या कह रहा है? बाइंग के लिए. ठीक है. बट वीकली चार्ट बाइंग के लिए, तो बट ये जो आप डेली के आसपास देखोगे तो वी आर नियर द रेजिस्टेंस एरिया. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें सेलिंग आ सकता है इसी हफ्ते के अंदर. अगर बड़ी वाली सेलिंग में ना हो तो जो मोटा मोटी जो रेंज है
वो 17,500 से लेके 16,800, और यू कैन से कि 17,000 इज 5 to 700 पॉइंट के अंदर मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ठीक है, डेली चार्ट में इतना कोई तो मतलब फर्क नहीं है। अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे, स्टिल मूविंग एवरेज शोइंग, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 10-20, ये जो आपका ग्रीन और वाइट का है, स्टिल शोइंग है सेलिंग सिग्नल। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऊपर के लेवल पे आप थोड़ा सा सावधान रहिए। एंड 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और योर आर एस आई इज गोइंग लोअर लो। सो लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं, इसी हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सा पैटर्न ये बनने जा रहा है। ओके, सो ये हो गया निफ्टी की चार्ट। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज एक दूसरी चीज अगर मैं बात करूं वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज एक्सपैंडिंग इन द सेलिंग सिग्नल। जो अगर आप देखोगे, अरे यार ये माउस को क्या हो गया, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग सेलिंग है, सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इन बाइंग सिग्नल। ठीक है, सो दैट्स वाई कि अभी थोड़ा सा मतलब फ्रंट फुट में जाके हमें बाई नहीं करना है। ठीक है, ये वॉल्यूम इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप चीज़ को ओपन इंटरेस्ट में चलोगे, जैसे 13 अक्टूबर क्या कह रहा है कि 13 अक्टूबर देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वी हैव 17,500, देन 18,000, इसके ऊपर जाने की मना कर रहा है। ठीक है, और 27 अक्टूबर कह रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 एंड दिस इज द 17,000। तो अभी तक तो वही है 17,000 टू 18,000 और 17,000 टू 17,500 के रेंज में मार्केट मूव कर सकता है आज ऑप्शन चार्ट से, ऑप्शन चेन सोई, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि बड़ी वाली तो मैं फॉल नहीं देख रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी, हाँ, गो टू द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी चार्ट में इतनी बड़ी फॉल आने के बाद एक तेजी आया है, तेजी यहाँ पे कितना परसेंट की तेजी हो, एक चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए नियर अबाउट 50% पुल बैक मुझे मिल गया। सो हो सकता है बैंक निफ्टी भी यहाँ तक आए, 37,400 तक आ सकता है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो वो चीज़ बैंक निफ्टी भी शो कर रहा है। ओके, ठीक है, तो वो चीज़ कर रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इंडिगो डायगोनल पैटर्न को अगर बनाया तो बहुत अच्छी मूव मिलने वाला है अगर ऐसे बनाए तो। ठीक है, तो ऐसा बनाए तो फिर तो भूल जाइए बियरिश के बारे में। तो फिर तो यहाँ पे जिस दिन ब्रेकआउट देगा आफ्टर 10 और 15 डेज के बाद तो दबा के बैंक निफ्टी को बाई कीजिएगा, भयंकर भागेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ से जो तेजी हुआ ना, ये अपनी बेस बना चुका है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो कोई इतना वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ओके, सो 500 क्या कह रहा है, सेम थिंग है, उसमें भी कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम यूएस मार्केट के ऊपर। ठीक है, यूएस मार्केट क्या कह रहा है, देखिए यूएस मार्केट में दो चीज़ है जो इस चीज़ को मुझे देखना है कि ये जो सेलिंग आया अब रिसेंटली, ये सेलिंग पिछला लो को ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये लो को ब्रेक कर देता है 3580, ये मैं SPX S&P 500 इंडेक्स के चार्ट दिखा रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक कर देता है, नो डाउट कि हमें, मैंने बता रखा हूँ कि यहाँ से नीचे से बाइंग आएगी, बट कहाँ से आएगी ये देखना ज़रूरी है। 3500 हो सकता है, 3450 से हो सकता है, ये बाइंग आनी है। ठीक है, इस लो को ब्रेक किया तो हमें और तो 15 to 1 month
आप ले सकते हो एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, मतलब इस टाइप की कंसोलिडेशन ले सकते हो, उसके बाद जाके जा सकता है। ये नवंबर दिसंबर तक जा रहा है, ऐसे मत देखिएगा, ठीक है। अगर इस लो को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन किया, ब्रेक हो गया, तो ऊपर बढ़िया वाला तेजी आएगा, इस तेजी जाके यहाँ पे ख़त्म होगी। तो पहली चीज़ आपको ये देखना है, जैसे निफ्टी में मैंने कहा इस लो को ब्रेक किया करेगा तो टाइम और थोड़ा सा लग जाएगा, 1 मंथ का बेसिस पे कंसोलिडेशन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस लो को ब्रेक नहीं किया तो मैक्सिमम 15 डेज ले सकता है कंसोलिडेशन, बस आपको टाइमिंग का फ़र्क है। बट अल्टीमेटली ब्रेक करे ना करे, अगर करे तो भी हम ऊपर, अगर नहीं किया तो भी ऊपर, तो दोनों के तरफ से मैं ऊपर में बैठा हूँ, नीचे में बैठा नहीं हूँ, चाहे कितना भी डाटा, कितना भी रिपोर्ट खराब आ जाए। क्लियर? ओके। तो आप बोलोगे ऐसा क्या देख रहे हो, देखना क्या है, देखिए इसमें देखना क्या है, स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, ऑलवेज आई एम लुकिंग द स्ट्रक्चर। okay, we got a very good selling signal from this level to this level. most of the अगर आप चीज़ को देखोगे, इनकी जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं, ठीक है, और इतनी ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं, तो यहाँ पे फ्रेश सेलिंग देखिए, एक होता है फ्रेश सेलिंग, मतलब वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, और होता है एंडिंग सेलिंग, मतलब वहाँ से सेलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। पैनिक जहाँ पे होता है, मैं बार बार बोल रखा हूँ कि पैनिक सेलिंग के जो होता है वो एंडिंग पॉइंट में होता है, वो शुरू पॉइंट में नहीं होता है। और जिस जहाँ से लगा कि वो शुरू है, देखिए आपके दिमाग में आएगा ऐसा कैसे नहीं है, दो तरह की पैनिक सेलिंग होती है, एक होता है एंडिंग सेलिंग, एंडिंग में पैनिक बनना, और एक होता है स्टार्टिंग में पैनिक बनना। तो उसको प्राइस के साथ मिलाइए। पैनिक मीन्स विक्स को ले लीजिए, अब विक्स जो हाई हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, 50% फॉल होने के बाद ही विक्स में तेजी आ रहा है, सो दैट मीन्स एंडिंग पॉइंट। अगर पैटर्न कोई बना के सेलिंग हो रहा है, ठीक है, और विक्स में तेजी हो रही है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेलिंग। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेलिंग का मतलब होता है भयंकर, मतलब वर्टिकल फॉल। एंडिंग पॉइंट का जो पैनिक सेलिंग होता है वो वर्टिकल फॉल नहीं होता है, वो होता है कि मार्केट से बाहर हो जाओ, फ्रेश प्लेयर जो बड़े प्लेयर होता है वो एंट्री करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ जाओ। सो दिस इज द टाइम फॉर द पैनिक एंडिंग सेलिंग, ठीक है, ओके। सो यहाँ तक आ सकता है, अभी तक तो ऐसा पैटर्न शो नहीं कर रहा है, तो जिस दिन शो करेगा वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप रुसेल चार्ट देख रहे हो, रुसेल जैसे मैंने बोल रहा हूँ, रुसेल जो होता है वो यूएस मार्केट का 2000 स्टॉक, जो जिस जैसे मिड कैप स्मॉल कैप पे हम बात करते हैं ना, उस टाइप की। देखिए ये चीज़ चार्ट भी मुझे भी कह रहा है कि ऊपर जाना ही जाना है, तो यहाँ पे भी देखो, अगर मैं इसकी मंथली चार्ट भी देख रहा हूँ ना, अच्छा रुसेल और एक कहीं है क्या, एक मिनट है, RSSELL, ओके, सो फॉरगेट इट। एक्चुअल में आपको कुछ दिखाने वाला था तो हुआ नहीं, ओके कोई बात नहीं। ये देखिए, जब भी आता है ये अपना, ये देखिए, ये जो बेस है ये इसके पास आया, और ये यहाँ से आया, और ये देखिए अभी ये सपोर्ट के आसपास है, तो चांसेस है ऊपर जाने के चांसेस जो है ना काफ़ी बड़ा है। ये सपोर्ट के आसपास एक बुलिश पैटर्न बना है, सो इट इज नॉट ए क्या बोले इजी थिंग, मतलब यहाँ से बुलिश आना ही आना है। अगर आप SPX की अगर बात देख करोगे तो वहाँ पे भी ये देखिए सपोर्ट, तो प्राइस स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट के आसपास ही शो कर रहा है। अगर आप डाउ जोन्स की बात करोगे,
या ठीक है, ये भी सपोर्ट के आसपास शो कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, हर कोई सपोर्ट के आसपास है, मतलब प्रीवियस जो कोरोना कैंडल है हाई है उसके आसपास है। तो इसका ये मतलब है प्राइस वाइज, अगर इसका ये मतलब है कि मार्केट कैसे नीचे आ सकता है कि जब ये अपनी कोरोना इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद, मुझे हजम तो नहीं हो रहा, मैं कहीं एंगल से मुझे ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे हमें फ्री फॉल दिखाई दे। ये सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। अब आ जाइए वीक्स के ऊपर। तो मैं आप जिन लोगों को याद है या मैंने बताया था कि ये देखिए टॉप है, यहाँ से सेलिंग आ सकता है। देखिए अभी तक ये वीक जो है इस लेवल को तोड़ा नहीं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इक्विटी मार्केट। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि और बड़ी तेजी आ जाएगी, लेट्स सी। अगर ये नहीं तोड़ रहा है, अगर यू टर्न ले रहा है, तो दैट मीन्स कि तेजी आनी है, आनी है हमारी इक्विटी मार्केट में, ठीक है। अगर आप इंडिया विक्स देखना चाहते हो, देखिए मैं आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ और कोई कारण नहीं है। देखिए पहले से ड्रॉ है, ये अब ऊपर नहीं जा रहा है, तो जो पैनिक है वो हमारे इंडिया में नहीं है। पैनिक जो है वो है यूएस मार्केट में। ओके, चलो मैं आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी दिखाता हूँ जो आपको और कॉन्फिडेंट बिल्डअप करे। जैसे ये वर्ल्ड मार्केट है, डाउ जोन्स ग्लोबल। देखिए डाउ जोन्स ग्लोबल जो है, एग्जैक्टली डाउ जोन्स ग्लोबल जो है, सिर्फ डाउ जोन्स को नहीं है, सारे इंडेक्स को मिला के ये एक इंडेक्स बनाया गया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग नियर रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये हो गए डाउ जोन्स की बात। अगर मैं जो असली जो गिरावट आया है ना कोरोना के बाद, जो असली गिरावट है वो कहाँ से आया? वो आया है यूरोपियन मार्केट से। वो कहाँ से आया? वो आया है यूरोपियन मार्केट से। इसका ये मतलब है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ, वार चल रहा है, तो यूरोप को काफ़ी नुकसान हो रहा है एनर्जी का, जिस वजह से काफ़ी कंपनी शट डाउन हो गए हैं। अगर उन वहाँ पे बैंकरप्ट होते हैं और वहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली यूएस विल फेस मेजर लॉस, क्योंकि यूएस का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो यूएस में है, यूरोपियन में है। और इसके और जैसे वो विंटर सीजन आ रहा है, तो विंटर सीजन में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूरोपियन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या इवन कुछ कंट्री ऐसे भी हो सकते हैं वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, मतलब पूरा डिफॉल्ट हो सकते हैं, नाम निशान सब मिट जाएगा, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। बट अगर आप मेजर जो इंडेक्स है यूरोपियन की, अगर आप उस चीज़ को देखोगे, क्या दिखाई दे रहा है इंडेक्स की चार्ट में? देखिए ये एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न, मुझे यहाँ पे कोई बड़ी वाली फॉल तो नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये देखिए स्ट्रक्चर ये सिंपल सेइंग कि विल हैव ए वेरी गुड रैली इन कमिंग डेज, कमिंग मंथ्स इन यूरोपियन इंडेक्स। फिर से कह रहा है ऊपर आना है, क्या कह रहा है ऊपर? देखिए डैक्स भी कह रहा है कि ऊपर जाना है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे बार बार कह रहा है कि यूरोपियन में जो दिक्कत चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये बहुत ही जल्दी सट आउट हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ मेजर क्या कहते हैं उसको, स्टिमुलस पैकेज हो या कुछ ना कुछ अनाउंस होनी चाहिए, ठीक है, या रूस के तरफ से कुछ ना पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो जिस कारण, या अल्टीमेटली जो इनका क्रूड का प्रॉब्लम है, जो गैस का प्रॉब्लम है, उसका सलूशन हो सकता है मिल जाए और एनर्जी का सलूशन मिल जाए, सो दैट मार्केट उसको क्या देगा, बूम बूम बूम। तो जो बड़ी प्रॉब्लम है यूरोपियन, तो वहाँ पे तो फ्रेश सेलिंग नहीं दिखाई देता है, despite got a low trend, but your pattern saying bullish, so you have to wait for some days, then you will get a clarification. Okay, now come to dollar. So your dollar, what is saying कि no doubt it's going up, okay, but still we will have selling, no, ये तो चल रहा है,
ऊपर ही चला है, शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम इस चीज़ को देखेंगे। बट अभी अगर बड़ी लेवल की अगर मैं बात करूं तो डॉलर में ऐसा कोई बड़ा लेवल पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, जहां पे मैंने बहुत पहले कहा था कि यहाँ पे एक सेलिंग आनी चाहिए, रेजिस्टेंस लेना चाहिए, वो 113 114। देखिए आपको याद होगा तो वहां से मुझे एक बार सेलिंग मिला था 110 तक, जिसका पॉजिटिव मूव हर जगह हमें देखने के लिए मिला, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को प्राइस के साथ देखोगे तो नो डाउट शोइंग डाइवर्जेंस, ट्रेडिंग नियर ओवरबॉट एरिया, डेली शोइंग सम काइंड ऑफ। तो देखिए एक बार हो सकता है, मे बी मे नॉट बी, आई एम नॉट श्योर, may touch 115 level, may touch, I'm not sure, but this is the supply zone area या रेजिस्टेंस जोन एरिया यू कैन से, ठीक है। इतने जल्दी हम 170 120 देख नहीं सकते। सो डॉलर के बेसिस पे भी मुझे कोई बड़ी वाली तेजी नहीं दिखाई दे रहा है एट दिस टाइम, ठीक है। और अगर इफ़ यू गो टू द डॉलर चार्ट, हमारा USD/INR के चार्ट में देखिए, मैंने कहा था कि शॉर्ट मत कीजिए USD/INR को देखिए 80 to 80 का लेवल हमें मिल चुका है, और ऊपर तो जा रहा है, बट बहुत जल्दी क्या होगा, होने वाला है, एक सेलिंग सिग्नल हमें मिल सकता है इन USD/INR, या 83 के आसपास हमें एक सेलिंग सिग्नल मिल सकता है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए फिबोनाची के हिसाब से एक था 81.618, और ये चीज़, ये अगर मैं उसको 2.618 के बेसिस पर अगर मैं जाऊँ तो वो चीज़ भी क्या पे दिखाई दे रहा है 8460, तो काफ़ी बड़ा है। बट अभी के लिए फ़िलहाल अगर मैं डॉलर वर्सेस USD/INR करूं तो डॉलर में जो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है कि हाँ भाई एक सेलिंग आ जाएगा। ये देखिए ये भी एक ओवरबॉट जोन में है USD/INR, ठीक है ना। रातों रात नहीं आता, देखिए मंथली ओवरबॉट दैट डज नॉट मीन कि रातों रात हमें सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। ये जो 80 जोन होते हैं काफ़ी क्रुशियल होते हैं कि यहाँ पे सेलिंग भी आ सकता है और 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रेंड भी मिल सकता है। मतलब ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांग है, जो भी ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स इट्स ए वेरी स्ट्रांग। सो हमें इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शॉर्ट फिलहाल मत कीजिए, जो भी पोजीशन है आप इसको हेज करके रखिए, बाई करके रखिए, नीचे में पुट शॉर्ट कीजिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो, ठीक है। तो फिलहाल कुछ दिन के लिए इंतज़ार कीजिए। सो ऑन एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा कि हाँ अब ये कहाँ पे रेजिस्टेंस बनने जा रहा है। सो वहीं पर हम लोग देख सकते हैं कि सेलिंग का ट्रेंड, ठीक है। सो USD/INR के बेसिस पे तो ऐसा कोई बड़ी वाली फॉल तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरा चीज़, अगर हम इंडेक्स की बात करें, जितने भी हमारा इंडेक्स है, तो वीकली इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, कहाँ गया, देखिए। सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू मेक ए बाइक पोजिशन इन IT, जो सब मतलब बहुत बार मैंने बोल चुका हूँ, वी गॉट अ वेरी गुड रैली इन IT and we got a very good selling signal also in Nasdaq, so that means we'll have a selling pressure in the IT, so that will be the ending zone of selling signal. Remember this line, ending zone of selling signal in the IT. so इसको याद रखिए, अगर दोबारा इस लो के आसपास आता है IT तो आपको बाई करना चाहिए, ना कि सेल करना चाहिए, ठीक है। और ऑटो, देखिए ऑटो जो इंडेक्स है, वी गॉट ए डोजी काइंड ऑफ कैंडल आफ्टर हैमर कैंडल, देखिए हैमर बोल सकते हैं, डोजी बोल सकते हैं। सो ट्रेडिंग इन ए channel area and trading above the all time high, so which is a very positive signal. So let's see, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए निफ्टी को। निफ्टी अगर कूल डाउन होता है सो डेफिनेटली वी कैन सी द ऑटो इंडेक्स टू बाय, राइट।
ऑटो इंडेक्स मतलब जो भी आपको ऑटो अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा बन रहा है तो उसको देख सकते हैं। तो ऑटो में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेटल, मेटल में फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एफएमसीजी, एफएमसीजी जो मैंने कहा था, देखिए 3 वीक कैंडल शोइंग इनसाइडर। सो अगर इस चीज़ को डेली में बेसिस पे लेके जा रहा हूँ, डेली के बेसिस पे, शोइंग सम काइंड ऑफ triangle formation, or but here your RSI not showing a bullish. सो एफएमसीजी में मैं ज़्यादा बड़ी बुलिश में नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा बड़ा वाला बुलिश में नहीं हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे तेजी आए तो यहाँ तक आ सकता है, बट बड़ा वाला पोजीशन बनाने की मूड में नहीं हूँ। बट येस, अगर आप उसी जगह एक बार देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फार्मा। फार्मा में ये देखिए, वन स्टॉक इज शोइंग, वन इंडेक्स इज शोइंग वेरी गुड क्लोजिंग। जो इसकी जो हाई था इसके बेसिस पे आया, जो लो बना के जा रहा था यहाँ से अगस्त 2021, वहाँ से लो तो वहाँ से हाई बनाया। सो दैट मीन्स कि समथिंग इज देयर। सो ये चीज़ आप देखिए, रखिए दिमाग में कि फार्मा में एक बार तेज़ी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। अगर इसकी मंथली कैंडल की अगर हम बात करें, मंथली कैंडल ऑल्सो शोइंग गुड, और वीकली तो है ही है, बढ़िया चल रहा दिख रहा है। सो फार्मा में मैंने पहले भी पुलिस था, आज भी हूँ। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी भी ठीक ठाक है, बट इट्स ट्रेडिंग इन ए रेंज। सो इतना खास तो नज़र नहीं आ रहा है एट दिस टाइम। इंफ्रा वही है, सेम थिंग एवरी, मतलब जितने भी ये यहाँ पे चार्ट है, कोई फार्मा जो अच्छा लग रहा है, ऑटो अच्छा लग रहा है, ये सारे चार्ट मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी जितने भी स्टॉक है, जितने भी इंडेक्स के चार्ट हैं, ये सारे रेंज ट्रेडिंग में लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको निफ्टी की रेंज बताया ना, तो उसी के बेसिस पे लग रहे हैं, उसमें कोई हाँ। बीएससी पावर, वी गॉट ए हैमर, ओ वाह वाह वाह, वेरी गुड कैंडल, वेरी गुड कैंडल वी गॉट, यस। बट मंथली कैंडल शोइंग बेयरिश, नो डाउट कि यहाँ पे जो वीकली है इसी लो के देखिए, ये जो लो है, इस लो को मेंटेन करके ऊपर गया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें, पावर जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर सेटअप मिलता है तो फिर तो अच्छा बनेगा। तो अभी के लिए तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे डबल बॉटम, डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिलता है। सो वहाँ पे आपको बाय करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो पावर इंडेक्स में, तो पावर इंडेक्स में अभी नज़र बना के रखिए, और कुछ नहीं करना है। बाकी चार्ट पैटर्न तो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, सो एक बार फार्मा देख लेते हैं, यही फार्मा है। ओके, सो योर शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज जितने भी थे माइनस में चले थे, देखिए अभी ये क्लोज होने जा रहा है। दैट मीन्स शोइंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो फार्मा, आईटी और एफएमसीजी नहीं, ऑटो और पावर, तो ये जो इंडेक्स है जो मैंने कहा, तो इस इंडेक्स में नज़र बना के रखिए। अनदर इंडेक्स इज शुगर सेक्टर, तो शुगर सेक्टर में नज़र बना के रखिए, जो कि शुगर जो कमोडिटी है वो वहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बलराम चीनी एनी टाइम विल सी ए वेरी गुड ब्रेकआउट। सो इसको नज़र बना के रखिए, ठीक है ना। और बाकी तो रेनू का तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो मैंने काफ़ी बार बता चुकी हूँ। और सीमेंट में आप देखिए अल्ट्राटेक को भी नज़र बना के बना सकते हैं, बिकॉज अल्ट्राटेक इज नॉट परफॉर्मिंग दैन द, बट हियर इज शोइंग सम काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो अगर 5800 आता है, सो इट्स अ वेरी गुड लेवल टू बाय फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म और एज वेल एज फॉर ट्रेडिंग पर्पज, ठीक है। तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू मेक ए पोजिशन फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग इन द अल्ट्राटेक। आई एम नॉट वेरी वेरी बियरिश इन द सीमेंट सेक्टर। अगर आप
अंबुजा लेके चलते हैं, और अंबुजा सीमेंट नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। अंबुजा तो काफ़ी तेजी मंदी अंबुजा। अंबुजा जो सीमेंट है ये बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट दे रखा है। ये देखिए, ये लॉन्गर टर्म चार्ट है, ठीक है। और इसकी वीकली चार्ट क्या कह रहा है? बुलिश। डेली चार्ट क्या कह रहा है? बुलिश। तो अंबुजा सीमेंट जो स्ट्रक्चर है वो बुल की तरफ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट भी बना के रखिएगा, तो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, एनीवे आई होप कि आपको सारा चीज़ का नॉलेज मिल चुका है। अभी ऐसा कोई मैं स्टॉक नहीं बताने वाला हूँ जहाँ पे बढ़िया वाला परफॉर्म करे बहुत अच्छा। ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको नज़र बना के रखिए, इसको भूलिएगा नहीं, इसको नज़र बना के रखिए। बिकॉज देखिए जो ऑटो स्टॉक की मैं अभी बात कर रहा था ना कि अच्छी वाली क्वालिटी आ रहा है, देखिए यहाँ पे शोइंग सम काइंड ऑफ फॉलिंग चैनल। सो फॉलिंग चैनल जनरली after got a sharp move, or if you will get any kind of falling channel, so that is the bullish structure for for coming days. So इसको नज़र बना के रखिए। जिस दिन आपको ब्रेकआउट मिला एट द सेम टाइम निफ्टी अगर बुल फेज में आ गया, एट द सेम टाइम निफ्टी अगर बुल फेज में आ गया, सो डोंट फॉरगेट टू add पोजिशन फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन द Mahindra and Mahindra. You will have very good percentage, very good return in this stock in terms of investment, in terms of trading, कुछ भी। सो ऐसे स्टॉक आपने नज़र बना के रखिए, सो विल हैव ए वेरी गुड रिटर्न। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग के शेयर कीजिए, एंड आई होप यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज हाउ टू ट्रेड, हाउ टू क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ओके, एंजॉय, थैंक यू।